हर हर महादेव। विद्यालंत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जितना हम पढ़ चुके थे उससे आगे देखते हैं। आज देखेंगे VVI क्वेश्चन, जो बिहार बोर्ड का एग्जाम पर्पस रहता है, जो भी व्याकरण का क्वेश्चन रहता है उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको VVI बोलते हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलते हैं या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक थाउट है, रास्ते कठिन हो तो घबराना मत। क्या लिखा हुआ है? रास्ते कठिन हो तो घबराना मत। क्या आपको यदि पढ़ाई भारी लग रहा है, पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ाई बोरिंग लग रहा है, उससे घबराइए मत। क्या बोल रहा है? उससे घबराइए मत। हर ठोकरों से सीख, हर ठोकर से सीखते जाना। जितना भी ठोकर लगता है जीवन में, ठीक है ना, उससे क्या करना चाहिए? हम लोग को सीखते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? सीखते रहना चाहिए। एक दिन ऐसा भी आएगा, दुनिया तुम्हारी सफलता की गीत गाएगी। बता रहा है कि कठिन, रास्ते कठिन हो तो घबराना नहीं चाहिए। जब क्या हो, रास्ते कठिन हो तो क्या होना चाहिए? घबराना नहीं चाहिए। जितना भी कठोर, जितना भी ठोकर मिलता है, जितना भी क्या होता है, ठोकर मिलता है, उससे क्या करना चाहिए? हमको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। एक दिन ऐसा भी आएगा, दुनिया तुम्हारी सफल के गीत गाएगी। देखो, मान चलो तुम्हारा कुछ ना कुछ एम है, हमको यह बनना है, ये करना है। बनने बोल देने से तो नहीं होता, करना पड़ता है। करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आता है। क्या होता है? कठिनाइयाँ आता है। पढ़ने में मन लगेगा या फैमिली डिस्टर्बेंस रहेगा, कुछ ना कुछ त्रुटि रहेगा। यदि सब आ रहा तो सबके सामना जूझते हो, सब चीज से सीखते हुए आगे बढ़ो। यदि आगे बढ़ गए हो तो क्या होगा? तुम्हारी जो ये दुनिया जो है, ये संसार है, जिसको तुमको बताता है कि निठल्ला थे, काम नहीं कर सकते, तो वही दुनिया तुम्हारा क्या करेगा? गीत गाएगा। क्या करेगा? गीत गाएगा। चलो अब देखते हैं क्या है वर्ण विचार का। ये क्या है? वर्ण विचार का VVI ऑब्जेक्टिव है। क्या है? VVI ऑब्जेक्टिव। जल्दी जल्दी अपना दोस्तों को शेयर कर दीजिए वीडियो। दोस्त जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए दोस्तों वीडियो। जल्दी जल्दी सब जो है ना, क्लास स्टार्ट हो गया। और विद्यालंत जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो हम आए तो आप लोग को जस्ट जल्द अपडेट मिल जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या है? निम्नलिखित में कौन वर्ण अघोष है? क्या लिखे? निम्नलिखित में कौन वर्ण अघोष है? ऑप्शन दिया हुआ है जो, गो, डो और थ। कौन सा अघोष? क्या है? कौन सा अघोष वर्ण है? क्या हो जाएगा? थ। क्या हो जाएगा? थ। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो, गो और डो क्या है? घोष वर्ण है। क्या पूछ रहा है? अघोष पूछ रहा है। अघोष क्या है? थ क्या है? अघोष वर्ण है। समझा ना? अब दिया हुआ बिहार बोर्ड परीक्षा है तो याद रखे। अब देख दिया हुआ घोष वर्ण कौन है और अघोष वर्ण कौन है। को देखिए, को बोलने में समय नहीं लगता है, गो बोलने में समय लगता है। ये बता रहा है इसमें बोलने में समय लगेगा, इसमें बोलने में समय नहीं लगेगा। उसके बाद है ए वर्ण किस स्वर का उदाहरण? क्या है? ए वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत और लघु। क्या है? ए दीर्घ स्वर का उदाहरण है। किसका है? दीर्घ स्वर का। ए किसका उदाहरण है? दीर्घ स्वर का। व्याख्या दिया गया है, ए एक दीर्घ स्वर है। ये क्या है? दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर। देखिए यहाँ ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर क्या हो जाएगा? ओ, हर्षई, हर्षऊ और री। दीर्घ स्वर में क्या होगा? आ, हर्षई, दुर्घऊ, ए, ऐ, ओ। पुरुष स्वर में क्या होगा? 3 मात्राओं तक उच्चारित स्वर की विशेष, इसमें बोलने में क्या लगेगा? दोनों की मात्रा से अधिक समय लगता है, उसको क्या बोल देते हैं? पुरुष स्वर। समझ में आ रहा ना? तीसरा नंबर में है क वर्ण, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? क्या क्या चीज? क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं?
पहला क्या है अंतस्थ व्यंजन, दूसरा ऊष्म व्यंजन, उसके बाद है स्पर्श व्यंजन, डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर स्पर्श व्यंजन। लिखे हैं क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, ये सभी क्या है स्पर्श व्यंजन है। क्या है स्पर्श व्यंजन, क्या है स्पर्श व्यंजन, क्या है स्पर्श व्यंजन। समझ आ गया ना। देखिए स्पर्श व्यंजन में दिया गया है क्या होगा क वर्ग होगा, च वर्ग होगा, ट वर्ग होगा, त वर्ग होगा और प वर्ग होगा। उस व्यंजन में क्या होगा तालम स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व और अंतस्थ में क्या होगा य र ल व, ठीक ना। अनुनासिक में क्या होगा अनुस्वार में क्या हुआ अनुस्वार चंद्र बिंदु, क्या हो जाएगा अनुस्वार, अनुस्वार में क्या करते हैं बिंदा देते हैं, चंद्र बिंदु और जो नो दंत नो मूर्धन्य नो और मो। समझ में आ रहा है ना। ये अगला क्वेश्चन है तालव स्व, सॉरी दंत स्व का उच्चारण स्थान क्या है। क्या है दंत स्व का उच्चारण स्थान क्या है। क्या है दंत स्व का उच्चारण स्थान क्या है। दंत स्व जो बोल रहे हैं सुनने में लग रहा है दंत, दंत यानी कि दांत, क्या हो जाएगा दांत। सुनने में क्या लग रहा है दंत स्व बोल रहे क्या चीज कौन सा दंत से। व्याख्या दिया है स्व एक दंतीय वर्ण है, क्या है दंतीय वर्ण, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या है दांत है। फिर जो उच्चारण स्थान याद रखने का था तालव्य वर्ण, दंत यन, ओष्ठ, कंठ वर्ण और मूर्धन्य यन, इसको क्या करना है याद करना है। क्या करना है इसको याद रखना है कौन सा तालव्य वर्ण है, कौन सा दंतीय वर्ण है, कौन सा ओष्ठ वर्ण है, कौन सा कंठ वर्ण है, कौन सा मूर्धन्य वर्ण है। समझ आ गया ना। क्वेश्चन बहुत ज्यादा भी आई, देख लीजिए बहुत भी आई है। हम बोले हुए थे आपका स्कूल में जो टेस्ट होगा इसमें 100% पूछा जाएगा। जो बता रहे थे आपके स्कूल में जो त्रिमासिक टेस्ट होता है या फेयरली होता है उसमें 100% पूछा जाएगा। आप मिला के देख लीजिएगा डिटो टू डिटो पूछा जाएगा मेरा क्वेश्चन। इसीलिए पूरा जो अपना हम आशा करते हैं जो आपका अस्त्र शस्त्र होगा उसमें लिखते होंगे आप, जो हम पढ़ा रहे हैं हम बताते हैं, जो अस्त्र शस्त्र होगा उसको उतारते जाइए लिखते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। उसके बाद हिंदी में हर्ष स्वर है। देखिए सब क्या है, देखिए यहाँ पे दिया ईयर दिया गया है, कब पूछा गया 2024 का आर्ट्स पेपर में पूछा गया है। देखिए हिंदी में हर्ष स्वर है, हिंदी में क्या है हर्ष स्वर है। कितना हर्ष स्वर है 3 4 2 और 13, कितना है 4, कितना है 4 दिया गया। हिंदी वर्णा में कुल स्वर कितने होते हैं 11, जिनमें क्या है हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है 4, कितना होती है 4। समझ आ गया ना। उसके बाद है अंग का उच्चारण स्थान क्या है। क्या है अंग का उच्चारण स्थान क्या है। क्या है अंग का उच्चारण स्थान क्या है। हम इससे पहले पढ़ गए क वर्ग जितना होगा तो उसका उच्चारण स्थान क्या होगा कंठ। क का उच्चारण स्थान क्या होगा कंठ। देखिए पहला क्या है कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा और चौथा ओष्ठ, क्या हो जाएगा कंठ। क्योंकि हम पढ़े क वर्ग किसके अंतर्गत आता है कंठ। हम फॉर्मूला पढ़े थे ना KTM2, KTM2 पढ़े थे। ये से कंठ होता था, कंठ किसके कौन सा वर्ग के अंतर्गत आता है तो क वर्ग के अंतर्गत आता था। वही लिखे अंग वर्ग का उच्चारण कंठ के स्थान से होता है। कैसे होता है कंठ से होता है। देखिए कंठ पढ़ाए थे कैसे KTM कंठ होता है, कंठ होगा अंग, उसके बाद हो। समझ में आ रहा ना। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जहां बार बार बोलते हैं जहां समझ में नहीं आता है कमेंट कीजिए। जितना कमेंट कीजिए क्वेश्चन पूछिए हम उसका जवाब देंगे, ठीक ना। और थोड़ा आप लोग प्यार बना कर रखिए, प्यार बनाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, हम आगे बढ़ेंगे। हम बोल रहे हैं आप लोग के लिए बहुत जल्द, यदि मेरा मोटिव है सब्सक्राइबर का वो पूर गया उसके बाद बहुत जल्द हम एक एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे। एप्लीकेशन लॉन्च करते ही जितना भी आप लोग मेरा मेंबर हैं, जितना भी मेरे यूट्यूब से जुड़े हैं, सब लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। स्टडी मटेरियल, बुक प्लस क्लास फुल फ्री रहेगा। इसीलिए जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा। क्या है निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है। ओ आ, क ग, य द और फ ग म। क्या हो जाएगा क और ग। देखिए क और ग क्या अल्पप्राण व्यंजन है, इनका उच्चारण करते समय कम स्वर से हवा का प्रयोग होता है, जिसमें क्या करे
कम सुअस का कम सुअस को लेना पड़े, जिसमें क्या करें, सुअस कम लेना पड़े। सुअस के आधार पे हम बांटे थे, कितना होता है, 8 सुअस के आधार पे बांटे थे, कितना, अल्परान और महाप्राण, दो भाग में बांटे थे, अल्परान और महाप्राण। देखिए क्या हो जाएगा, क और ग, क्या हो जाएगा, क और ग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 में, ग का उच्चारण स्थान क्या है, क्या है, ग का उच्चारण स्थान कब पूछा गया था, 2023 के आर्ट्स पेपर में। कब पूछा गया था, 2023 के आर्ट्स पेपर में। पहला है कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा है मूर्धा, चौथा है दंत। क्या हो जाएगा, कंठ। क्या हो जाएगा, कंठ। इसलिए क वर्ग में आता है। क वर्ग किसके अंतर्गत, केटीएम हम पढ़े थे ना, एटीएम 2, एटीएम 2, कैसे, कंठ। कंठ में क्या था, क वर्ग। क्या आता है, क वर्ग। क्या आता है, क वर्ग। है ना, ग का उच्चारण क्या है, कंठ का स्थान से होता है। समझ आ रहा है ना। उसके बाद है द का उच्चारण स्थान क्या, क्या है, द का उच्चारण स्थान क्या, क्या है, क्या है, द का उच्चारण स्थान क्या है। कब पूछा गया है, 2021 के आर्ट्स पेपर में। क्या हो जाएगा, दंत। किसके अंतर्गत आता है, क वर्ग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, क वर्ग के अंतर्गत। क वर्ग आता है ना। ओ सॉरी सॉरी, दो 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 दो, किसके अंतर्गत आएगा, कौन सा वर्ग के अंतर्गत, चौथो यानी कि टी, केटीएम 2 के टी एम 2 यानी कि किससे अंतर्गत आएगा, टी से। टी से क्या होता है, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी फॉर दंत। डी से होता था ना दंत, तो किससे, डी, क वर्ग, इसमें क्या था, क वर्ग, इसमें च वर्ग, इसमें ट वर्ग, ई त वर्ग। किसके अंतर्गत है, त वर्ग के अंतर्गत। तो थो में दो आता है ना, तो थो में दो आता है ना, इसलिए दो किसके, दंत में डी से दंत होता है, किसके अंतर्गत आएगा, तो वर्ग। ठीक ना, तो वर्ग में क्या, दो है, इसलिए क्या हो जाएगा, दंत सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, लिखे निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है। और क्या, कैसा क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये 2021 के आर्ट्स पेपर में। कब पूछा गया था, 2021 के आर्ट्स पेपर में। लिखा है निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है। कौन सा स्पर्श व्यंजन है, तालम सो, छो, लो और हो। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छो। यहाँ लिखिए छो एक स्पर्श व्यंजन है, लिखा हुआ है। उसके बाद है भ का उच्चारण स्थान क्या है, क्या है, भ का उच्चारण स्थान क्या है। क्या हो जाएगा, भ का उच्चारण स्थान, भ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ। क्या हो जाएगा, ओष्ठ। भ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ। ठीक ना, देखिए यहाँ लिखा हुआ वर्णों का उच्चारण स्थान चार होते हैं, लिखा गया हिंदी वर्णों का उच्चारण मुख्यतः 4 स्थानों पर होता है। ओष्ठ होठों पर, दंत दांतों पर, कंठ कंठ या गले से, मूर्धा तालु के पीछे भाग। समझ में आ गया ना, समझ में आ रहा है। तो लाइक को, वीडियो को चैनल थी सॉरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद है निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है। क्या है, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है। कब पूछा गया, 2024 के आर्ट्स पेपर में। कब पूछा गया, तो 2024 के आर्ट्स पेपर में। आंसर क्या हो जाएगा, छो। क्या हो जाएगा, छो। अघोष वर्ण जिनका उच्चारण करते समय क्या होता है, वायु प्रवाह कंपन या आवाज जो हम बोलते हैं क्या होता है, जो वायु का जिसके जो मतलब जिसके थ्रू हम बोलते हैं क्या होता है, कंपन होने लगता है। समझ आ रहा है ना। उसके बाद है निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है। क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है। क्या हो जाएगा, हो। क्या हो जाएगा, हो। क्या हो जाएगा, हो। उसके बाद है जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे। क्या है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं। क्या है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसको क्या बोल देते हैं, पुरुष स्वर। उसको क्या बोल देते हैं, पुरुष स्वर। क्या बोल देते हैं उसको, पुरुष स्वर। इसमें क्या हुआ, हरस और दीर्घ से दोनों से अधिक समय लगेगा, उसको क्या बोल देंगे, पुरुष स्वर। इसे हम पढ़ चुके हैं।
जितना नोट्स पढ़ाया गया था यदि उतना आप सीरियस हो, जितना पिछले हम क्लास में पढ़ाए थे यदि सीरियस होकर देखेंगे लिखेंगे तो इससे क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली बहुत इजी लगता होगा। उसके बाद देखिए क्या है, कब पूछा गया था 2024 के आर्ट्स पेपर में, कब पूछा गया था 2024 के आर्ट्स पेपर में, लिखा निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है, क्या हो जाएगा, नासिक्य व्यंजन कौन सा है, तो वो क्या है, वो नासिक्य बोलिए, नासिका बोलिए या नाक बोलिए। लौ का उच्चारण स्थान बताए, लौ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत, क्या हो जाएगा, दंत, क्या हो जाएगा, दंत। लौ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत। हिंदी में लौ का उच्चारण दांतों के पीछे से भीतर जीभ लगाकर क्या जाता है, दंत वर्ण। तो हो गया, थ हो गया, दो हो गया, धो हो गया, नो हो गया, लो और दंत सो, समझ आ रहा ना। देखिए क्या है, लो, लो वहां पूछा गया है। उसके बाद है हिंदी में ऊष्म व्यंजन, क्या है, हिंदी में ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है। हम बार बार बता रहे थे, देखिए हम जब वीडियो थ्योरी पढ़ा रहे थे तो हम बता रहे थे जितना भी संख्या दिया गया है उसको अच्छा से देखिएगा, हम बार बार चीज बता रहे थे। देखिए अभी भी याद कीजिए, बोर्ड में संख्या दे दे पूछता है, देखिए पूछ दिया ना, कब पूछा गया है, देखिए 2024 के साइंस पेपर में, 2024 के साइंस पेपर में हिंदी में ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 4, कितनी होती है, 4। उसके बाद है निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है, क्या है, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है। देखिए 4 को 5 को 4 को ऑप्शन दे ले रहेगा, उसमें से आपको क्या करना है, सही खोजना, क्या हो जाएगा आंसर, गो। अल्पप्राण क्या हो जाएगा, गो। देखिए अल्पप्राण कम वायु, क्या अल्पप्राण में क्या होता है, कम वायु के साथ उच्चारित होता है, समझा रहा ना। उसके बाद है ब का उच्चारण स्थान क्या है, क्या है, ब का उच्चारण स्थान क्या है, तो ब का उच्चारण क्या है, ओष्ठ, क्या है, ओष्ठ। याद रखिए जब किसी वर्ण का उच्चारण दोनों ओष्ठ से ओष्ठ से मिलकर होता है उसको क्या बोलेंगे, ओष्ठीय वर्ण कहते हैं, जैसे प फ ब भ म, समझ आ रहा ना। उसके बाद है रो तथा री का, क्या है, रो तथा री का उच्चारण स्थान है, किसका किसका, रो तथा री का उच्चारण स्थान है, क्या हो जाएगा, मूर्धा, क्या हो जाएगा, मूर्धा। रो और री का उच्चारण जीभ को थोड़ा मोड़कर ऊपर की ओर तालु के पास किया जाता है, उसको क्या बोल देते हैं, मूर्धा, उसको क्या बोल देते हैं, मूर्धा। उसके बाद निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है, क्या है, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है, कंठ से किसका होता है, को खो का हम पढ़े थे, को खो क्या होता है, डायरेक्ट कंठ से होता है, समझा रहा ना। कंठ का वह स्थान जहाँ वायु सीधी कंठ या गले से निकलती है, हिंदी में क ख ग घ कंठस्य वर्ण कहलाते हैं, समझा गया ना। उसके बाद है हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है, क्या है, हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है, कब पूछा गया, 2023 के साइंस पेपर में, क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितना है, 4, कितना है, 4। कौन सा, यो, रो, लो और वो, समझा रहा ना। यदि समझ में आ रहा है तो चैनल क्या करें, बार बार बता रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जो पढ़ने में कमजोर है, जिसको व्याकरण समझ में नहीं आ रहा है उसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद है य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है, य को किसके अंतर्गत रखा गया है, व्यंजन, किसके अंतर्गत रखा गया, व्यंजन, समझा रहा है ना। हिंदी वर्ण वाला में स्वर व्यंजन संयुक्त व्यंजन, ठीक ना, अर्ध स्वर और अर्ध न व्यंजन के 5 वर्ण होते हैं, कितने होते हैं, 5 प्रकार के वर्ण होते हैं। उसके बाद है क का उच्चारण स्थान क्या है, क्या है 24 नंबर में, क का उच्चारण स्थान क्या है, तो क का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ। डायरेक्ट या KTM 2 याद रखो, उच्चारण स्थान आसान हो जाएगा। उसके बाद है मो का उच्चारण स्थान क्या है, क्या है, मो का उच्चारण स्थान क्या है, क्या है, मो का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या हो जाएगा, ओष्ठ, क्या हो जाएगा, ओष्ठ, क्या हो जाएगा, ओष्ठ। मो का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। उसके बाद हिंदी में अनुनासिक के वर्णों की संख्या कितनी है, कितना है, 5, कितना है, 5। यहाँ देखो क्या, डो, जो, दंतनो, मूर्धन्य और मो, समझ में आ रहा है ना, कितना है, 5 है, किसका आता है, अनुनासिक वर्णों का। उसके बाद है यो, रो, लो, वो कौन व्यंजन है, क्या है, यो, रो, लो, वो कौन व्यंजन है, क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन, क्या हो जाएगा, ये अंतस्थ व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में
य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। समझ आ रहा ना? उसके बाद देखो है स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं? दीर्घ स्वर भी होता है, पुरुष स्वर भी होता है और ह्रस्व स्वर भी होता है। और क्या होता है? ह्रस्व स्वरित। क्या बोल सकते हैं? उपरयुक्त में से तीनों, उपरयुक्त में से तीनों। उसके बाद है हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार और अह का क्या है? क्या है ये? संयुक्ताक्षर है। क्या है? संयुक्ताक्षर है। क्या है? संयुक्ताक्षर है। हम आशा करते हैं कि जितना आप देख रहे हैं उसको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार सब तक समझ में ना आए तब तक देखो। हम देखो शुरू में हम बता दिए थे कि हम लोग को क्या करना चाहिए? मेहनत से दूर नहीं भागना चाहिए। हम बताएगा ना कि रास्ते में कठिन हो तो घबराना नहीं, घबराना मत। क्या है? रास्ते कठिन हो तो घबराना मत, हर कठोर से सीखते जाना। एक दिन ऐसा भी आएगा दुनिया तुम्हारी सफल का गीत गाएगी। समझ वाला ना? इसीलिए जब तक समझेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझते रहना, लिखते रहना। और बोर्ड में कितना लाना है? कम से कम हिंदी में 95 प्लस लाना है। कितना लाना? 95 प्लस आउट ऑफ 100। 100 में कितना नंबर लाना है? 95 प्लस। और हम आशा करते हैं हमारे जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसका कितना नंबर? 95 प्लस आए। ठीक ना? और आना होगा, इतना बेटर तरीका से पढ़ेंगे, आना होगा। अभी 2-4 लेक्चर है, 5 लेक्चर से थोड़ा लैंग्वेज भी मेरा सुधार होगा। ठीक ना? और आएगा, 100% आएगा। कंटेंट इतना दे देंगे। ठीक ना? और 500 लगभग जुड़ने दीजिए। 500 जुड़ेगा तो हम टेलीग्राम चैनल एक लॉन्च करेंगे। 500 यदि सब्सक्राइबर हो गया, 500 प्लस सब्सक्राइब हो गया तो बहुत जल्द हम क्या करेंगे? टेलीग्राम चैनल लॉन्च करेंगे। ठीक ना? जिस पर स्टडी मटेरियल फुल ऑफ फ्री मिल जाएगा। समझ में आ गया ना? जितना भी स्लाइड नोट है, एक्स्ट्रा एग्जाम का सजेशन पेपर हो गया, वो सब फुल ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है? आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू। हर हर महादेव।